नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसके मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, जो अक्सर सभी मुद्दों को लेकर गंभीर रहते हैं। कुछ महीनों पहले मसूरी से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर कई दिनों तक बवाल मचा था। और अब उत्तरकाशी में थूक जिहाद का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे हिंदू संगठन के लोगों में भारी आक्रोश है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थूक जिहाद को लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है। उत्तरकाशी के एक रेस्टोरेंट में थूक जिहाद का मामला सामने आया है। यह अलग बात है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन लोगों में अभी भी भारी आक्रोश है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में पुलिस चौकी के पास एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनाते समय रोटी पर थूक लगाते हुए एक धर्म विशेष के युवक को हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वायरल वीडियो होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क उठा और व्यापारियों ने काफी देर तक अपनी दुकानों को बंद रखा। त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को गिरफ्तार कर होटल को सीज कर दिया है। जैसे कल की घटना आपने देखी होगी कि कल यहाँ पे एक जिहादी जय का होटल है। इसमें जिहादी का कहीं नाम नहीं, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, किसके यहाँ वो रहता है, क्या काम करता है। यहाँ पर तंदूर के अंदर वो बिल्कुल थूक रहा था। जो पूरे उत्तरकाशी का, पूरे भारत ने ये वीडियो देखी है और कैसे वो धर्म को यहाँ पे भ्रष्ट कर रहा है, हिंदू जन भावना को भड़का रहा है। इससे पहले एक वीडियो और वायरल हुई थी जो अभद्र वीडियो बना रहा था। तो कल की जो वीडियो, ये थूक जिहाद की जो घटना थी, देश के तमाम हर हिस्से में हो रही है। उत्तरकाशी माँ गंगा का प्रथम पड़ाव होते हुए, यहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर होते हुए, फिर भी यहाँ पे बाहर से, अन्य भारत देश से, विदेशों से कई यात्री आते हैं, फिर भी यहाँ पे थूक जिहाद की घटनाएं हो रही। यहाँ पे आप खा सकते हैं, ये पुलिस चौकी है, यहाँ पे कोतवाली है, यहाँ पे पीछे, तो इसका सारा ये यहाँ पे ये सारे कुकृत्यों को अंजाम दे रहा था। अब मेरी तमाम उत्तरकाशी की जनता से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम धार्मिक संगठन हमेशा इन जिहादियों से कोई न तो खरीदे, न तो इनसे कोई सब्जियां खरीदे। आने वाला हमारा दीपावली का शुभ त्योहार है, श्री राम का एक मार्गदर्शन हमारे जीवन में होता है। तो तमाम चाहूंगा कि उत्तरकाशी की जनता इनका आर्थिक बहिष्कार करे। रोटी पर थूक लगाने के वीडियो वायरल होने के बाद मां गंगा के मायके उत्तरकाशी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आक्रोशित व्यापारियों ने दोपहर तक अपनी दुकानों को बंद रखा। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जिला मुख्यालय में हो रही ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तरकाशी की डेमोग्राफी में चेंज करने के लिए ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं जो कि बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मेरा कहना यही है कि आप देख सकते हैं, पिछली बार में भी एक ऐसा भी नहीं हुआ। यहीं पे एक हनुमान चौक में एक जो जिहादी किस्म का व्यक्ति है, वो जो है लड़कियों की अश्लील वीडियो बना रहा था। अब एक हफ्ते गुजरने के बाद अब देखो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे थूक जात का वो चल रहा धंधा इनका। और जबकि यहाँ पे पुलिस चौकी नजदीक है और उन बंदों का जो वो कर रहे थे, जो थूक जिहाद कर रहे थे, तो उनका कोई वेरिफिकेशन है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उनके पास कोई शायद आधार कार्ड भी नहीं था। कल शाम हम पूछ रहे थे, उनके आधार कार्ड भी नहीं है। तो इस तरीके की यहाँ पे ये क्या उत्तरकाशी में चल क्या रहा। उत्तरकाशी में इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन को इस पे बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की घटना अगर घटती रहती, क्योंकि अभी देखो त्योहारों का माहौल है, और त्योहारों के माहौल में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही तो लोगों का आक्रोश आप देख ही रहे हैं, रोडों पे उतर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी दुर्घटना घट सकती है, अप्रिय घटना घट सकती है। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान ले और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सर, अभी सुबह पता चला है, एक वीडियो वायरल हुई है कि यहाँ पर ये दुकान है, इसी दुकान में खाने में जो है थूक रहा था। ये होटल है खाने का, और ये थूक रहा था, कोई बंदा पकड़ा गया है। और एक ही समुदाय से वो लोग आते हैं जो ऐसा काम करते हैं। इससे पहले वीडियो में भी महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की जो वीडियो बना रहा था, फोटो खींच रहा था, वो भी इसी समुदाय से था। तो उत्तरकाशी के अंदर गलती मुझे लगता है कि हमारे नेता हैं जो इस पर कुछ नहीं कहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये उनको स्वभाव मिलता है, ये उनके धर्म में है और कोई गलत नहीं उनके लिए। तो मैं ये कहता हूँ, देखो उन लोगों से कि भाई आप लोग अपने नाम, अपने पहचान की अपने बोर्ड लगाए हैं दुकानों पर,
ताकि जिसको थूक चाटना है उनका, जिसको उनका मल मूत्र खाना है तो जाए दुकान में खाएं जो उनके पक्ष कर रहे हैं। और जो हमारी आस्था है, जो हमारे धार्मिक लोग हैं, हिंदू माँ बहनें हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनसे फल वल ले रहे हैं। तो अब पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, कितना थूक रहे हैं, कितना मूत्र रहे हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि तो वीडियो चुपके से निकली है। दोनों वीडियो, पहले वाली में जो फोटो खींच रहे थे हमारी बहन बेटियों की। थाना कोतवाली में एक हमारे पास एक शिकायतकर्ता आए थे, उनके द्वारा एक वीडियो दिखाई गई थी और ये शिकायत भी की गई थी कि एक ढाबे में खाना बनाने के दौरान उसमें थूकते हुए और इस तरीके ये वीडियो बनाई गई थी, जिससे उनका कहना था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 196 एक बी और 274 BNS में हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ लोग आए थे यहाँ पर मिलने के लिए और उनके द्वारा ये बताया गया था कि इस तरीके की घटनाओं से जो है उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो इस संबंध में उनसे वार्ता भी की गई और ये उनसे ये भी अपील की गई कि जो है शांति बनाए रखें और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से ही हम लोग जो है इस आगे कार्रवाई करेंगे। जनपद उत्तरकाशी में पहले ही मस्जिद विवाद चल रहा है और मस्जिद को लेकर बड़ा आंदोलन भी हो चुका है। ऐसे में थूक जिहाद ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई गई और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दी है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में थूक जिहाद पर हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा भी जमकर किया है, तो वहीं सोशल मीडिया में भी वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। कारोबारियों का हनुमान चौक पर हंगामा देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने रेस्टोरेंट को भी बंद करवा दिया है और आरोपी को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया था। थूक जिहाद पर लोगों में भारी आक्रोश होता हुआ भी नजर आ रहा है, तो पुलिस ने शांति बनाए रखने की भी अपील सभी लोगों से की है और थूक जिहाद पर लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। तो उत्तरकाशी में ये वारदात हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम भी दिया गया और पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इसमें? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी का ये बहुत ही संवेदनशील मामला, और क्योंकि जनपद संवेदनशील इसलिए बोल रहा हूँ कि जनपद उत्तरकाशी माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है और यहाँ पे लगातार जो है पहले भी यहाँ पे जो इससे पहले जो यहाँ पे मस्जिद का विवाद होता है, लगातार उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो थूक जिहाद वाला मामला है, इसके चक्कर से हिंदू संगठन के जो लोग हैं लगातार जो है वो आक्रोशित है। और आज कुछ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो अपनी जो दुकानें हैं बिल्कुल बंद रखी और हिंदू संगठन के लोग जो है उत्तरकाशी जो SP हैं उनसे मिले और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो हरकतें यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो है मस्जिद विवाद चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो विवाद चला कि जो मांस मदिरा वाला है वो भी विवाद चला। इसके बीच जो ये थूक जिहाद वाला जो मामला चला, तो उसके चक्कर से कहीं ना कहीं जो है ये मामला जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रहा है। जी, लेकिन जिस तरह से अब इस तरह के मामले बढ़े दीपक, ऐसे में लोगों में कितना गुस्सा नजर आ रहा है इस तरह की वारदातों को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तरकाशी का जनपद मुख्यालय की अगर बात करूं तो ये जनपद मुख्यालय का बहुत ही नजदीक मामला। उत्तरकाशी जो पुलिस चौकी मुख्यालय की पहली चौकी है उसके सामने ये मामला, और साथ ही साथ जो माँ गंगा है यहाँ से लगभग जो है 40 से 50 मीटर के दायरे में वहाँ से बहती है और लगातार हिंदू संगठन के लोग जो है इन पे मॉनिटरिंग कर रहे थे और अचानक जो है ये मामला है कि लगातार जो धर्म विशेष का जो व्यक्ति था वो जो है लगातार जो यहाँ के जो लोग थे उनको जो है रोटी में जो फूक लगा के खिला रहा था। लेकिन दीपक, त्योहारों से पहले ही इस तरह की तस्वीरें आती हैं, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों को आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है और
पूरी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दो कि इसके बारे में जब, क्योंकि हमारे जो चैनल है, हमारा जिम्मेदार चैनल है और हम जो धार्मिक भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, इसमें हमने जो उत्तरकाशी जो जनपद की एसपी है उनसे सरतटवन, उनसे हमारी वार्ता हो, हिंदू संगठन के लोग भी हमारी, जब हम हमारी वार्ता होती है उस समय हमारे साथ, लेकिन हमारा सिर्फ कहना था कि भाई ये मामला क्या है कैसा है। तो उस समय एसपी उत्तरकाशी ने ये कहा कि भाई ये चल रहा है, तो वो भी जांच कर रहे हैं, वो जो बंदा है वो पकड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है साजिश की बूत उसमें आई रही। जी दीपक, ऐसे में पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई, युवक को पकड़ा गया, क्या जांच पड़ताल में सामने आया है क्या युवक वहीं से रहने वाला था या अन्य जगह से आकर वहां पर काम करता था? क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस युवक की? जी बिल्कुल विशाल, इस बारे में आपको बता दूं कि स्पष्ट कर दूं कि उत्तरकाशी जनपद में लगातार पुलिस का वेरिफिकेशन चल रहा है, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि ये जो वो युवक है 4 या 5 दिन पहले उत्तरकाशी में आया था। स्थानीय जो होटल जो संचालक है उसमें जो इसको यहाँ पे नौकरी पे रखा और उसके बाद जो है इसका जो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो होटल संचालक है उसके भी जो भूमिका है वो भी शांति लग रही है। जी लेकिन ऐसे में रेस्टोरेंट के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है दीपक? और क्योंकि 4 धाम के 2 धाम तो उत्तरकाशी जनपद में ही पड़ते हैं और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी आते हैं, तो ऐसे में अगर इस तरह का खाना परोसा जाता है तो रेस्टोरेंट पर किस तरह की कार्रवाई ऐसे में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल विशाल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू उत्तरकाशी जनपद का ये आ रहा है, क्योंकि जो ये होटल है ये उत्तरकाशी जनपद के प्रवेश द्वार पे है। इसमें स्पष्ट तौर पर बताने को प्रवेश द्वार पर ये होटल है और पहली बार यात्री आता तो कहीं ना कहीं वो जो है जो खाना ढूंढता है तो वहाँ पे प्रवेश द्वार पे ही आता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल जो है जो युवक है उसको जो है पुलिस ने अपनी बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। सचेंद्र परमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अध्यक्ष है बजरंग दल के। सचेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जिस तरह ये त्योहारों से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, किस रूप में आप इसको देखते भी हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी सर, मेरा मानना ये यहाँ पर, मैं बजरंग दल जिला संयोजक उत्तरकाशी सचिंदर परमार, अपना जो संगठन है यहाँ पे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जी, यहाँ पे हम 1 साल से लगातार यहाँ पर जो तमाम डेमोग्राफी बदली जा रही है उत्तरकाशी शहर की तमाम, आपने पिछले साल का देखा होगा, आपने अवैध मस्जिद के खिलाफ हमारा आंदोलन चला था कि जो पूरी अवैध भूमि पे बनी हुई, जंगलात की भूमि पे बनी हुई है, यहाँ पर ये जिहादियों का एक संचालन होता है। इस अड्डे से जो ये अवैध भवन है निर्माण कर रखा है, जिसको ये तथाकथित अवैध मस्जिद बोलते हैं, तो यहाँ से ये पूरा जिहाद का यहाँ पे क्या है संचालन हो रहा है। ये माँ गंगा का और माँ यमुना का प्रथम पड़ाव है, उत्तरकाशी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पर जिहादियों के द्वारा यहाँ पे डेमोग्राफी तो काफी तेजी से भी बदल ली है, लेकिन हमारे धर्म और आस्था पे बहुत ज्यादा चोटें पहुंच रही है यहाँ पे। एक तो इन अवैध बुचड़खानों के खिलाफ हमने आंदोलन किया था, जब कोर्ट ने आदेश कर रखा है कि नगुण से लेकर उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम तक नदी के 500 मीटर के बाहर अवैध बुचड़खाने जो चल रहे थे इनको बाहर किया था, लेकिन फिर नगर पालिका ने इनको एनओसी जारी करते हुए यहाँ पर इन अवैध बुचड़खानों को 50 मीटर 60 मीटर पे गंगा जी के किनारे अवैध बुचड़खाने संचालित होने के निर्देश किए एनओसी के आधार पे। फिर आए दिन यहाँ पे एक घटना पहले हुई, 10 दिन पहले अंदर की एक जिहादी ये हिंदू बालिकाओं के एक वीडियो बना रहा था, पीछे से अभद्र वीडियो बना रहा, उसको भी हमने पुलिस के हवाले किया। कल शाम की इतनी बड़ी घटना है कि उत्तरकाशी इतना मंदिरों का नगर है, बिल्कुल यहाँ पे धार्मिक ये है, लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जिहादी नाम छुपा के उत्तरकाशी के अंदर बिल्कुल दुकानों में इनके कोई नाम नहीं, सब्जी की ठेलियों में कोई नाम नहीं, इनको कौन कहाँ से ला रहा, कोई बंगाल से आ रहा, कोई रोहिंग्या आ रहा, बांग्लादेशी आ रहा, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं इनको, और ये अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे, ये जो फूक जिहाद के माध्यम से हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। और जो ये हम कार्रवाई ये भी चाहते हैं, भाई साहब जिनके यहाँ रह रहे हैं ये आतंकवादी जिहादी सोच के आदमी हैं, तो जो इनको दुकानें दे रहे, होटल दे रहे, एक बार इनकी भी जांच की जाए कि इनके पास कितना फंडिंग बाहर से आ रहा है। जैसे यूपी में देखा आपने 500 करोड़ फंडिंग पकड़ा गया, तो उत्तरकाशी में फंडिंग हो रहा एनजीओ से, कहाँ से इनका फंडिंग आ रहा है, जो इतने महंगे ये एक दुकान ये 50-50 हजार रुपए किराया दे रहे एक दुकान का। तो इनका मकसद ये यहाँ पे क्या है, व्यापार करना नहीं, यहाँ की डेमोग्राफी बदलना है। तो जो कल की घटना है बहुत निंदनीय घटना है, इसके लिए हमने शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया है। तमाम चैनल
समाचारों के माध्यम से भी अवगत करा दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बार बिल्कुल ये जिहादियों की संपत्तियों की भी जांच हो कि कहाँ कहाँ इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे। जब हम इनके अवैध कब्जेधारी जितने भी जिहादी है, जब इनके अवैध कब्जे टूटेंगे तब जाके यहाँ से भागेंगे। और जो ये संचालन कर रहे हैं, ये होटल हो चाहे ये मकान वाले जो इन्होंने अपने घर में किराए के लालच में रखे हैं, ज्यादा किराए के, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि इनके खातों में कहाँ से पैसा आ रही है, फंडिंग कहाँ से आ रही। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ दिनेश पवार जी भी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिनेश जी, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, थूक जिहाद एक बार फिर से नजर आ रहा है, तो किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग भी कर रहे हैं? और इस तरह के मामले ये त्योहारों से पहले ही क्यों उजागर होते हैं? जी हाँ, त्योहारों के वक्त तो सर होते ही हैं, लेकिन उत्तरकाशी बहुत इस बीमारी से, ये जिहाद की जो बीमारी है, उत्तरकाशी जूझ रहा है बहुत लंबे वक्त से। और सर इस पे अंकुश, इस पे नियंत्रण लगाने के लिए मतलब जो हमारे लीडर होते हैं या जो अधिकारी हैं, गंभीरता से वे लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि हमने अनेक बार बताया इनको कि जो ये बाहरी लोग हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से नफरत करते आए हैं, और ऐसे लोग जिन राज्यों से आए वहां भी इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, वहां भी इनके आधार और तमाम प्रकार की चीजें बनी हुई है। और ये हमने उजागर भी किया था। राकेश उत्तराखंडी जी हमारे साथ, हमारे मित्र, उन्होंने दिखाया था कि इस तरह से इनके देखिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हुए 6 महीने के अंदर, ये सब भ्रष्टाचारी से चल रहा है। उत्तरकाशी में ज्यादा है क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है, डर नहीं है, न प्रशासन का, न पुलिस का, न अन्य किसी लोगों का। और तमाम सरकारी जमीनों पर, वन भूमि पर इन लोगों ने कई वर्षों से, नेताओं ने अपने वोट के लिए भी कुछ और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे के लालच में इनको सरकारी जगहों पे इनके प्रमाण पत्रों के आधार पर कुछ तो पट्टे दिए और कुछ सरकारी भूमि पर कब्जे दिए, वहाँ इनको बिजली पानी की कनेक्शन दे रखे हैं। और यही लोग हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के वीडियो छुप के बना रहे हैं। पिछली बार उजागर किया था उत्तरकाशी में, और अभी कल फिर ये थूक जो डाल रहा, थूक और मुंह तो ये डालते होंगे सर पीठ पीछे, ये तो इनका स्वभाव मिलता है। लेकिन इस समय वीडियो चुपके से हम लोगों ने, बिल्कुल दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।